हे एवरीवन, क्या आपको पता है कि आप सिर्फ 90 सेकंड में अपनी क्रश को अपनी तरफ इजीली अट्रैक्ट कर सकते हो। आप सिर्फ 90 सेकंड में किसी भी इंटरव्यू में इंटरव्यूअर को इंप्रेस करके उस जॉब को इजीली ग्रैब कर सकते हो। और आप सिर्फ 90 सेकंड में किसी भी इंसान को अपनी बातों से इंप्रेस करके उनसे अपना काम करवा सकते हो। ये सभी चीजें आप इजीली कर सकते हो, वो भी सिर्फ 90 सेकंड में कुछ सिंपल कम्युनिकेशन ट्रिक्स और टिप्स को फॉलो करके, जो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ये सारे टिप्स और टेक्निक्स मैं आपको निकोलस बुटमैन की लिखी है बहुत ही ऑसम बुक हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकंड से बताने वाला हूं। अब स्टार्टिंग से मैं इस 90 सेकंड पे बहुत ही ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज की इस मॉडर्न दुनिया में लोगों का रिटेंशन टाइम बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है, और जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स। आज के टाइम पे लोग इंफॉर्मेटिव लॉन्ग वीडियोस देखने से ज्यादा यूट्यूब शॉर्ट्स और रील्स देखना पसंद करते हैं। सिमिलरली, जब आप किसी इंसान से पहली बार मिलते हो तो स्टार्टिंग के बस कुछ सेकंड में सामने वाला इंसान ये डिसाइड कर लेता है कि क्या उसको आप में इंटरेस्ट लेना चाहिए या नहीं। जब आप किसी इंसान से पहली बार बात करते हो तो स्टार्टिंग के कुछ मिनट, या स्पेसिफिकली कहूं तो स्टार्टिंग के 90 सेकंड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अपनी बातों से सामने वाले इंसान को इंप्रेस करने के लिए। और ये आप अच्छे से तभी कर सकोगे जब आपको पता होगा कि कैसे बात करना चाहिए और क्या बात करना चाहिए। एंड आई एम 100% श्योर कि इस वीडियो में मैं जो भी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं, उसे अगर आप एकदम रेगुलर बेसिस पे फॉलो करोगे तो आप खुद को एक प्रो लेवल टाइप वाला कम्युनिकेटर फॉर श्योर बना लोगे। इसलिए अगर आप अपनी कम्युनिकेशन ट्रिक्स को इंप्रूव करना चाहते हो एंड स्पेशली सिर्फ 90 सेकंड्स में लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उनसे अपना काम करवाना चाहते हो, तो मेरे आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो नाउ लेट्स बिगिन। अब देखो, इस बुक में बताई गई टेक्निक को समझने के लिए हम इसे 3 पार्ट में सीखेंगे इन द सेम वे जैसे ऑथर ने इस बुक में एक्सप्लेन किया है। ये 3 पार्ट है, मीटिंग, रैपर्ट और कम्युनिकेशन। देखो, लोगों से मिलने में और उनके साथ कम्युनिकेट करने के बीच में एक रैपर्ट फेस होता है जिसे आप कनेक्शन फेस बोल सकते हो, और जो एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फेस होता है, क्योंकि जब तक आप एक अच्छा रैपर्ट, एक अच्छा कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करोगे तब तक आप सामने वाले इंसान से अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकोगे। अब एक अच्छा रैपर्ट कैसे क्रिएट करते हैं इस पे आप इतना अभी मत सोचो, बिकॉज ये इस वीडियो के लेटर पार्ट में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी फिलहाल फोकस करते हैं फर्स्ट पार्ट पे, जो कि है मीटिंग। मीटिंग बेसिकली रिप्रेजेंट करता है वो फर्स्ट इंप्रेशन जो आप लोगों से पहली बार मिलते वक्त उनके ऊपर छोड़ते हो, क्योंकि इसी मीटिंग की वजह से, इसी इंप्रेशन की वजह से सामने वाला इंसान फिर डिसाइड कर पाता है कि उसे आपसे आगे बात करना चाहिए नहीं। अब अपनी इस मीटिंग को और भी ज्यादा आप बेटर बना सकोगे कुछ सिंपल बॉडी लैंग्वेज गेस्चर्स को फॉलो करके, जो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नंबर 1, बी ओपन। हाथ बंद करके बात करना, एक हाथ जेब में रख के बात करना, हाथ पीछे रख के बात करना, ये सब साइन होता है क्लोज बॉडी लैंग्वेज का, जो इंडिकेट करता है कि आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो या बात करते वक्त सामने वाले इंसान से कुछ छुपा रहे हो। वहीं हाथ खुले रख के बात करना, दोनों पैर के बीच डिस्टेंस रख के खड़े रहना बात करते वक्त, कुछ इस तरह से साइन होता है ओपन बॉडी लैंग्वेज का, जो इंडिकेट करता है कि आप कंफर्टेबली बिना कुछ छुपाए सामने वाले से बात करने में इंटरेस्टेड हो। इसलिए जब भी आप किसी इंसान से पहली बार मिलो तो अपनी बॉडी को ओपन रखो, ना कि क्लोज। नंबर 2, आई कॉन्टेक्ट। अपनी ऑलमोस्ट हर बॉडी लैंग्वेज वीडियो में मैं कहता हूं कि एक राइट इंप्रेशन क्रिएट करने में आई कॉन्टेक्ट मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। आई कॉन्टेक्ट से आप अपना इंटरेस्ट शो करते हो, बट कंटिन्यूसली अगर आप एक जैसा देखोगे तो सामने वाला वियर्ड फील करेगा। इसलिए आई कॉन्टेक्ट मेंटेन रखते वक्त 80-20 प्रिंसिपल को फॉलो करो। मतलब 80% टाइम सामने वाले की आंखों में देखो और 20% टाइम इधर उधर देखो। नंबर 3, स्माइल। जब आप किसी इंसान से पहली बार मिलो तो मिलते ही एक जेन्युइन प्यारी सी स्माइल जरूर दो, बिकॉज ये जेन्युइन स्माइल सामने वाले इंसान को बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील कराएगी, जिसके बाद फिर आप उससे इजीली अच्छे से बात कर सकोगे। नंबर 4, ग्रीटिंग। स्माइल करने के बाद एकदम फुल एनर्जी के साथ सामने वाले इंसान को हाय या हेलो बोल के ग्रीट करो। याद रखो कि ग्रीट करते वक्त आप जितना बोलोगे तो आपको रिप्लाई भी उतना ही मिलेगा। अगर आप सिर्फ हाय बोलोगे तो सामने से आपको सिर्फ हेलो आएगा, जिसे फिर आप दोनों ऑकवर्ड फील करोगे। बट अगर आप हाय के साथ अपना नाम और अपना प्रोफेशन बताओगे तो सामने से भी आपको सेम रिप्लाई आएगा, जिससे फिर आप अपनी बात को आगे बढ़ा सकोगे। नंबर 5, लीन। जब आप किसी इंसान से पहली बार बात कर रहे हो तो हल्का सी झुक के थोड़ा लीन होके बात करो। ये चीज शो करता है कि आप उनसे बात करने में इंटरेस्टेड हो। लेकिन इस चीज को अपोजिट जेंडर के सामने अप्लाई मत करो, वरना सामने वाला इंसान आपको डेस्पो और चीप टाइप का इंसान समझेगा, जो आपके रिलेशनशिप को खराब भी कर सकता है। एस्टेब्लिशिंग रैपर्ट।
जब आप अपने बेस्ट फ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड या अपनी गर्लफ्रेंड से पहली बार मिले होगे तो स्टार्टिंग में आप एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर होगे, फिर धीरे धीरे आप एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे होगे, आपकी थिंकिंग एक दूसरे से मिलने लगी होगी, आपको एक दूसरे की कंपनी बहुत ज्यादा अच्छी लगने लगी होगी और फिर जिसकी वजह से इमोशनली आप एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब आने लगे होगे। इस इमोशनल कनेक्शन को रैपर्ड कहते हैं, जो किसी भी इंसान को 90 सेकेंड्स में अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर आप इस रैपर्ड को इजीली बिल्ड करना चाहते हो तो अभी मैं कुछ सिंपल टेक्निक शेयर करूंगा जिसे आपको रेगुलर बेसिस पे अपनी लाइफ में फॉलो करते रहना चाहिए। नंबर 1, एटीट्यूड। ऐसा कई बार होता होगा जब आप सामने वाले इंसान से मिलते होगे तो आपको उसका नेचर बहुत ही ज्यादा रूड और गुस्से में दिखता होगा। आप उससे पूछते हो कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता होगा, लेकिन आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज से एक अंदाजा मिल जाता होगा कि दया, कुछ तो गड़बड़ है। कभी आपने सोचे हो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है सामने वाले इंसान के नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से, जिसका सीधा इंपैक्ट उसके माइंडसेट पे पड़ता है और जो क्लियरली हमें उसके बॉडी लैंग्वेज के थ्रू देखने को मिलता है। और फिर इसी नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से हम सामने वाले इंसान के साथ एक स्ट्रॉन्ग रैपर्ड बिल्ड नहीं कर पाते। इसलिए जब भी आप किसी इंसान से पहली बार मिलो तो एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मिलो और खुद को एकदम रिलैक्स, कंफर्टेबल और एकदम हैप्पी नेचर के साथ मिलो। नंबर 2, सिंक्रोनाइजेशन। मुझे उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद होता है जिन्हें बुक्स में इंटरेस्ट होता है, जिन्हें एडिटिंग में इंटरेस्ट होता है, जिन्हें कंटेंट क्रिएटर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि ये सारी चीजें पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड लगती है। सिमिलरली अगर आपको क्रिकेट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा तो आपको उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद होगा जिसे क्रिकेट में इंटरेस्ट होगा। अगर आपको सिंगिंग पसंद है तो आप उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करोगे जिन्हें भी सिंगिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो हम उन लोगों के साथ इजीली खुद को सिंक कर पाते हैं जिनका इंटरेस्ट हमारे साथ मैच होता है, और उन लोगों को टोटली अवॉइड करते हैं जिनका इंटरेस्ट हमसे टोटली अलग होता है। इसलिए अगर आप लोगों को 90 सेकंड में अट्रैक्ट करके उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग रैपर्ड बिल्ड करना चाहते हो तो उनके साथ सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग सिंक को डेवलप करो। और यहां मैं बात कर रहा हूं फिजिकल सिंक्रोनाइजेशन की। अब जब बात फिजिकल सिंक्रोनाइजेशन की आती है तो आपको स्पेशली 3 वी पे फोकस करना चाहिए। ये 3 वी है विजुअल, मतलब कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, वोकल मतलब कि आपकी वॉइस टोन, और वर्बल मतलब कि आप बात करते वक्त कौन सी और किस टाइप के वर्ड यूज करते हो। सबसे पहले बात करते हैं पहले वी मतलब कि विजुअल के बारे में। रिसर्च से पता चला है कि 55% टाइम हम अपने विजुअल मतलब कि सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज की हेल्प से सामने वाले इंसान से कम्युनिकेट करते हैं। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग रैपर्ड बिल्ड करने के लिए एक सही बॉडी लैंग्वेज होना बहुत जरूरी है। अब इसके लिए आप सिंपल मिररिंग टेक्निक को फॉलो कर सकते हो। आपको सिंपली सामने वाले इंसान की बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करना होगा बात करते वक्त। जैसे अगर बात करते वक्त उसका हाथ जेब में है तो आप भी रखो, वो थोड़ा लीन है तो आप भी हो जाओ, और जितना हो सके सामने वाले इंसान को पॉजिटिवली प्रैक्टिकली कॉपी करते रहा करो। लेकिन ध्यान रखो, हर चीज कॉपी मत करो। मतलब अगर वो सर खुजा रहा है तो आप भी खुजाने मत लग जाओ, वरना इससे सामने वाले इंसान को रॉन्ग इंडिकेशन मिलेगा और आप एक स्ट्रॉन्ग रैपर्ड बिल्ड नहीं कर सकोगे। अब बात करते हैं सेकेंड वी मतलब वोकल के बारे में। रिसर्च से यह भी पता चला है कि 38% टाइम्स आपका कम्युनिकेशन आपकी वॉइस टोन पे डिपेंड करता है। इसलिए अपनी वॉइस टोन को सामने वाले की टोन से सिंक करो एक स्ट्रॉन्ग रैपर्ड बिल्ड करने के लिए। अगर वो एक्साइटेड वे में ग्रीट करता है, जैसे कि क्या बनता है, कैसा है तू, तो आप भी एक्साइटेड वे में ग्रीट करो कि एकदम झक्कास भाऊ, तू सुना, तू कैसा है। अगर वो लो टोन में बात करता है कि कैसा है यार, तू बहुत टाइम से मिला नहीं, तो आप भी बोलो हाँ यार काम में बिजी था। प्रॉपर टोन आपके रैपर्ड को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा। और लास्ट वी है वर्बल, जो ऑलरेडी मैंने अपने कम्युनिकेशन रिलेटेड वीडियोस में बहुत बार डिस्कस किया हो, इसलिए वापस सेम चीज रिपीट करना सेंसिबल नहीं है। नंबर 3, कॉन्ग्रुइटी। एक अच्छा स्पीकर अपनी बातों से लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाता है क्योंकि वो बात करते वक्त कॉन्ग्रुएंट रहता है। मतलब अगर वो अपनी वोकल और वर्बल में कॉन्फिडेंस शो करता है तो वो कॉन्फिडेंस उसकी विजुअल मतलब उसकी बॉडी लैंग्वेज में भी देखने को मिलता है। सिमिलरली सामने वाले इंसान से बात करते वक्त आप भी अपने तीनों वी को कॉन्ग्रुएंट मतलब ऑलमोस्ट इक्वल रखने की कोशिश करो। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज अफ्रेड का सिग्नल दे रही है लेकिन आपकी बातों से कॉन्फिडेंस शो हो रहा है तो शायद ये एक स्ट्रॉन्ग रैपर्ड बिल्ड नहीं कर सकेगा। अगर आप चिल्ला चिल्ला के सामने वाले इंसान की तारीफ कर रहे हो तो ये शायद स्ट्रॉन्ग रैपर्ड बिल्ड नहीं करेगा। कॉज तारीफ यूजुअली सॉफ्ट लो माइल्ड टोन में की जाती है। इसलिए अपने तीनों वी को कॉन्ग्रुएंट रखो सो दैट आप एक स्ट्रॉन्ग रैपर्ड को बिल्ड कर सको। देखो अब ये वीडियो ना ऑलरेडी बहुत ज्यादा बड़ा बन चुका है और इसे मैं और ज्यादा लंबा बनाना नहीं चाहता हूँ। इसलिए इस बुक का थर्ड पार्ट जो कि कम्युनिकेशन, जो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो नेक्स्ट संडे की वीडियो में मैं एकदम डेप्थ में आपके साथ शेयर करूंगा।
लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो में मैं मीटिंग और एफर्ट से रिलेटेड जो भी टिप्स मैं आपके साथ शेयर किया हूं उसे आप आज ही से अपनी लाइफ में फॉलो करना शुरू कर दो, सो दैट आप सिर्फ 90 सेकंड्स में लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सको। और अगर आप इस बुक में बताई गई कम्युनिकेशन ट्रिक को सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखो और उस बेल आइकॉन पे भी क्लिक करो, सो दैट इस बुक का नेक्स्ट पार्ट में जब भी अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और अगर आप इस बुक में बताई गई कम्युनिकेशन ट्रिक्स को खुद पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप ये बुक खरीद के पढ़ सकते हो। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि एक स्ट्रॉन्ग रैपर्ट को बिल्ड करने के लिए आप कौन सी टेक्निक को फॉलो करते हो। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है, तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।